ये क्रॉस ड्रेसिंग है जो हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा दी गई है। अगर आप भी अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाय लिख के बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम रिंकित है, मैं जॉब करता हूँ और अपने रूम पर अकेला रहता हूँ और मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। मैं कई सालों से क्रॉस ड्रेसिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कभी भी क्रॉस ड्रेसिंग करके बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कई बार लड़की के रूप में बाहर जाने के बारे में सोचा, लेकिन मैं इस बात को सोचकर ही बहुत डर जाता था। मैं हर समय ऐसे वीडियो देखता रहता था जिसमें कोई क्रॉस ड्रेसर घर से बाहर जाता है और अपने अंदर की लड़की को खुलकर जीने का मौका देता है। मैं हमेशा सोचता रहता था कि एक लड़की बनकर बाहर की दुनिया देखना और दूसरे लोगों के द्वारा मुझे लड़की के रूप में देखा जाना कितना रोमांचकारी और अद्भुत होता होगा। एक कमरे में लड़कियों के कपड़े पहनकर रहना अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे घर में कैद कर दिया हो और इसी वजह घर से बाहर निकलकर एक लड़की के रूप में बाहर घूमने की मेरी इच्छा अब बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार मैंने लड़कियों के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलने का फैसला किया। इसलिए मैंने अपने घर से लड़की के रूप में बाहर निकलकर घूमने और कुछ खाने का सामान लाने की एक योजना बनाई। फिर एक दिन शाम के समय मैंने नहा धोकर ब्रा पैंटी पहनी और उसमें कुछ रुमाल डाल दिए। फिर एक लाल रंग की पटियाला सलवार कुर्ती पहनी और मेकअप करने लगा। सबसे पहले मैंने चेहरे पर फाउंडेशन लगाया, फिर आँखों में काजल, आई लाइनर, आई शेडो और होंठों पर लिपस्टिक लगाई। फिर हाथों और पैरों के नाखूनों पर मेरे कपड़ों के मैच करती हुई नेल पॉलिश लगाई। उसके बाद एक हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में एक घड़ी पहनी और फिर पैरों में पायल पहनी। ये सब तो मैं कई बार पहन चुका था, लेकिन इस बार मैं लड़कियों के कपड़े पहनते हुए काफी अच्छा और अनोखा महसूस कर रहा था। फिर मैंने अपने सिर पर एक सुंदर ही विग लगाई और उसे लड़कियों वाले स्टाइल में सेट कर दिया। उसके बाद मैंने हाई हील सैंडल पहने। मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं लड़कियों की तरह तैयार होता हूं, तो मैं ज्यादातर हाई हील सैंडल ही पहनता हूं, क्योंकि हाई हील सैंडल पहनने से शरीर का उभार अच्छे से नजर आता है और चलने में भी लड़कियों जैसी नजाकत आती है। फिर मैंने लड़कियों की तरह अपने सिर पर एक दुपट्टा रखा और बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। मैं अपनी कार में बैठकर जाने वाला था, लेकिन मेरी कार घर से कुछ दूरी पर खड़ी थी। वैसे मेरे घर के आसपास का इलाका ज्यादातर सुनसान ही रहता था, लेकिन मैं अभी भी डर रहा था कि कहीं कोई पड़ोसी मुझे पहचान ना ले। फिर मैंने अपनी कार की चाबी उठाई, एक लेडीज पर्स अपने कंधे पर लटकाया और एक बार फिर से खुद को शीशे में देखा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। मैं अंदर से बहुत घबरा रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर कोई मुझे देखेगा तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा। फिर मैंने दरवाजा खोला और घर से बाहर एक कदम रहा। उस समय मैं अपने कांपते हुए पैरों को महसूस कर सकता था, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। फिर मैंने दरवाजा बाहर से बंद किया और लॉक लगाकर घर की चाबी को अपने पर्स में डाल दिया। फिर मैंने चारों तरफ देखा और अपनी कार की तरफ चलने लगा। तभी मेरी नज़र सामने से आते हुए एक लड़का और लड़की पर पड़ी। उन्हें देखकर मैं घबरा गया और वापस अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मैं एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। कुछ देर शांत रहने के बाद मैंने दोबारा बाहर जाने की कोशिश में अपना कदम बढ़ाया। इस बार मैंने पहले अपनी खिड़की से झांककर देखा तो सड़कें बिल्कुल खाली थी। मैंने जल्दी से अपना दरवाजा बंद किया और अपनी कार की तरह चलने लगा। आखिरकार बिना किसी परेशानी के मैं अपनी कार के अंदर पहुंच चुका था। कार के अंदर आकर मुझे थोड़ा आराम महसूस हुआ, लेकिन मैं अभी भी घबराया हुआ था। फिर मैंने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। लड़कियों के कपड़े पहनकर और मेकअप करके गाड़ी चलाना मुझे बहुत रोमांचकारी लग रहा था।
मेरे बदन पर लड़कियों के कपड़ों का एहसास, मेकअप की खुशबू, हवा से उड़ते हुए मेरे बाल और मेरे पैरों में पहनी हुई हाई हील सैंडल का एहसास, ये सब मुझे बहुत ही अद्भुत लग रहा था। मैं चाहता था कि ये पल कभी खत्म ही ना हो। फिर कुछ ही देर में मैं एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचा। वो रेस्टोरेंट आमतौर पर ज्यादा लोगों से भरा हुआ नहीं होता, इसलिए मैंने वहां जाने का फैसला किया। लेकिन जब मैं पार्किंग की जगह पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि वहां कुछ कारें खड़ी हैं और मेरी कार को खड़ा करने की कोई जगह नहीं थी। फिर मैंने किसी 10वें रेस्टोरेंट में जाने का फैसला किया। तभी मुझे याद आया कि एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो शाम के समय खाली रहता है। फिर मैंने अपनी कार को उस तरफ मोड़ा और जल्दी ही वहां पर पहुंच गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि वहां पर ज्यादा लोग नहीं होंगे। जब मैं वहां पर गाड़ी को खड़ी करने के लिए गया, तो मैंने देखा वहां पर सिर्फ एक ही कार खड़ी थी। ये देखकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया और मैंने अपनी कार को भी वहीं पर खड़ा कर दिया। मैं अपनी कार खड़ी करके कार से बाहर निकलने ही वाला था और इस समय मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। फिर जैसे ही मैं अपनी कार से बाहर निकला, मेरा दुपट्टा किसी चीज में फंस गया। मैंने सोचा अब ये क्या मुसीबत हो गई। फिर मैंने उस दुपट्टे को वहां से निकाला और अपने सिर पर लड़कियों की तरह ओढ़ लिया। फिर मैंने अपनी कार के शीशे में एक बार अपना चेहरा देखा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर मैं धीरे धीरे उस रेस्टोरेंट की तरफ को बढ़ने लगा। चलते समय मेरे पैरों की पायल से थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी और हवा चलने की वजह से मेरा दुपट्टा लहरा रहा था। फिर मैं बड़ी नजाकत के साथ चलता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा। मैंने इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो वहां एक दो लड़के खाना खा रहे थे और थोड़ी दूरी पर एक लड़का और लड़की खाना आने का इंतजार कर रहे थे। काउंटर पर कोई नहीं था, इसलिए मुझे भी वहां बैठकर थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मैं काफी घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके अपने दिमाग को शांत किया और बैठा रहा। कुछ देर बाद मैंने खड़े होकर देखा तो सब लोग अपने मोबाइल में बिजी थे। किसी को कोई मतलब नहीं था कि उनके आसपास कौन है। तभी एक सुंदर सी लड़की काउंटर पर आई और मुझे ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से देखा। पहले कभी किसी ने मुझे इतने करीब से और इतने लंबे समय तक नहीं देखा था। मुझे उस लड़की के इस तरह देखने से डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले। ये सचमुच बहुत ही अजीब एहसास था, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और उस लड़की ने मुझे नहीं पहचाना और मुझे एक लड़की ही समझने लगी। फिर उसने मुझे मेन्यू दिया और पूछा, मैडम आपको क्या चाहिए? खुद के लिए मैडम शब्द सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा और मुझ में काफी हिम्मत भी आ गई थी कि मैं देखने में बिल्कुल लड़की लग रहा था। फिर मैंने मेन्यू देखा और एक आइटम की तरफ इशारा किया। वो मेरी बात को समझ गई और 5 मिनट रुकने के लिए कहा। मैं काफी खुश था कि मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, नहीं तो मेरी आवाज सुनकर उसे मुझ पर शक हो सकता था। फिर मैंने अपना फोन निकाला और थोड़ा बिजी होने का नाटक करने लगा। कुछ देर के बाद वो लड़की मेरे पास आई और मुझे मेरा खाने का सामान दे दिया। फिर मैंने उसको पैसे दिए और वहां से उठकर अपनी कार की तरफ को चल दिया। फिर मैं अपनी कार में बैठा और जल्दी ही वहां से निकल गया और कुछ ही देर में मैं अपने घर के पास आ गया। फिर मैंने कार को खड़ा किया और इधर उधर देखा, वहां पर कोई नहीं था। फिर मैं जल्दी से कार से उतरा और अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। घर के अंदर पहुंचकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा खुशी और आत्मविश्वास की भावना महसूस कर सकता था। मेरा लड़की के रूप में घर से बाहर जाना काफी साहस भरा और मजेदार था और मैं खुश था कि मेरा लड़की के रूप में ये पहला सफर काफी अच्छा रहा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले कई बार घर के अंदर लड़कियों के कपड़े पहने हैं।
लेकिन जब आप लड़की के रूप में घर से बाहर होते हैं तो उन लड़कियों के कपड़ों का एहसास ही कुछ अलग होता है और हाई हील सैंडल को पहनकर आपकी चाल भी बदल जाती है। ब्रा की पट्टियां बार बार बदन पर चुभती हैं और हमें एक औरत होने का एहसास कराती हैं और चेहरे का मेकअप और उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी लगने लगती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लड़कियों के कपड़े और मेकअप लड़कों को तुलना में बहुत प्यारे और सुंदर होते हैं और इसलिए मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना और सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है और इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अपने क्रॉस ड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करें।